हेलो, आज हम लोग दो नए रिएक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, रीमा-टीमा रिएक्शन और कोल्ड-स्मिथ रिएक्शन। उसके पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी है, जिससे क्या होगा कि हमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म है समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए कोई रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं कुछ। ठीक है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है और ये कितने चेंज होता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबल तो होते नहीं है, ठीक, तो ये अनस्टेबल होते हैं। और ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं ना, तो मेनली जो कार्बन बेस्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, कार्बन कितने होते हैं, पांच होते हैं। हम लोग को कितना पढ़ाया जाता है, 3 पढ़ाया जाता है। कौन कौन से, जो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री कौन से पढ़ते हैं, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है, कोई कार्बन स्पीशीज होगा उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जांपल कैसे है, मान लीजिए कोई एल्किल हैलाइड है ना, अगर ये Cl जाता है तो क्या बनता है, CH3 प्लस प्लस Cl। एक है आपका कार्बोकैटायन और दूसरा क्या है, कार्बन है। कार्बन ना, कोई कार्बन का स्पीशीज होगा, कार्बन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज। इसका कुछ एग्जांपल जैसे मोस्ट फेमस कौन सा है, ग्रिग्नार्ड हम लोग जानते हैं, RMgX होता है। मान लीजिए क्या है, CH3MgBr। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेटल से, तो इसमें क्या होता है, CH3 भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होगा, कार्बन है। और क्या होता है, फ्री रेडिकल। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे है, कार्बन पे क्या है, एक इसकी इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी खाली रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, मेनली फ्री रेडिकल किसमें बनते हैं, लाइट रिएक्शन में, लाइट इनिशिएटेड रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, ये क्या था, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। और दो देखिए, दो और कौन से होते हैं, एक होता है बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, आप बेंजीन बनाइए, उसमें यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाता है ना। ठीक है, ये क्या होता है, बेंजीन। और क्या होता है, जो हमारा कार्बन लास्ट का है, कार्बन। तो ये तीन मेनली तो हम लोग को बहुत बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है, ये जानते हैं हम लोग। बेंजाइन जो है, ये आज टॉपिक, आज इस पे मेन फोकस नहीं है, तो आज दूसरे कार्बन सीखेंगे। बेंजाइन देखिए ऐसा होता है, आज हम किसके बारे में सीखेंगे, मेनली कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या होता है ना, देखिए कार्बन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई कार्बन रहेगा, कार्बन पे क्या, दो ग्रुप कार्बन से अटैच होंगे, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये होता है कार्बन। अब R1 R2 क्या क्या हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों बराबर नहीं भी हो सकते ना। अब एग्जांपल क्या क्या है, मान लीजिए कार्बन किससे अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है, ये किसका एग्जांपल होगा, जिसमें R1 R2 क्या है, बराबर। अब दूसरा क्या होगा, मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है और एक फिनाइल ग्रुप है, ये किसका एग्जांपल होगा, इसमें R1 R2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देख के क्या लग रहा है, कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इस कोवेलेंट बॉन्ड से, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड से 2 फ्री है। ठीक है, तो कार्बन क्या होगा, कार्बन क्या होता है, कार्बन इज अ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और साथ में क्या है, इसमें कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है। क्या होगा, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन क्या बोल देंगे, न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज, कोई इस पे चार्ज नहीं। ठीक है, अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, कार्बन एटम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। होने कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट को हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन के बाद इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, इट मींस इट, थोड़ा हम इसको ऊपर लिख दिया ना, फिर यहाँ तो क्या सीखे हम लोग, ये भी कार्बन क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब
न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो इसकी किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ, जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए ना कार्बन बनता कैसे है, हाउ कार्बन इज फॉर्म। अब कार्बन बनता कैसे है, ठीक है। हम भी जानते हैं बीटा एलिमिनेशन के बारे में, हम जानते हैं क्या होता है बीटा एलिमिनेशन। हम लोग को बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ाया जाता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई एल्कीन है ना, मैं तो हाइड्रोजन लगा यहाँ, मान लीजिए कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ, मान लीजिए यहाँ ब्रोमीन है ना, ठीक है। अब इसका नेमिंग करेंगे कैसे, ये कौन सा कार्बन है अल्फा, मान लीजिए क्या होता है बीटा, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे लीव करता है, लिविंग ग्रुप ऐसे जाता है, तो क्या बनता है हमारे पास एक एल्कीन बन जाता है ना, ठीक। बीटा एलिमिनेशन यहाँ से क्या निकला, प्रोटॉन निकला। मान लीजिए कोई बेस होगा, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए OR माइनस कोई बेस है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, तो हमारा एल्कीन बन जाएगा। अब देखिए अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, अब देखिए अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन में हो जाएंगे, अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा ना, अल्फा एलिमिनेशन में ही कार्बन बनता है। कैसे होता है, मान लीजिए कोई स्पेसीज ऐसा, ठीक है। अब ये लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन क्या है, दोनों एक कार्बन से ही अटैच है, ये मान लीजिए कौन सा था, अल्फा कार्बन, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन में क्या था, लिविंग ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच था और जो प्रोटॉन जो लीव करने वाला किससे अटैच था, बीटा का। इसमें क्या है, लिविंग ग्रुप एंड Cl और प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन भी अल्फा कार्बन से ही अटैच है। इसमें होता क्या ना, कोई बेस आएगा, कोई मान लीजिए बेस आ गया क्या, OH माइनस, मान लीजिए NaOH बेस था तो OH माइनस होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए ऐसे होता है, ऐसे क्यों होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये यहाँ पे एटम लगे हुए हैं, तो माइनस आई इफेक्ट से जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ना, तो अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है। तो बेस यहाँ से क्या करता है, प्रोटॉन निकालता है, तो फिर ये वाला ऐसे मूव होता है, क्या मिलता है हमको, कुछ इस टाइप का स्पेसीज हमको मिलता है, ठीक है। अब ये निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, ठीक है, तो उतना तो स्टेबल होते नहीं चार्ज स्पेसीज, तो क्या होगा ना, ये Cn लीव कर देता है, क्या बनता है ऐसे, देखिए यही क्या होता है आपका कार्बन, ठीक है। यहाँ पे लोग पार्टिकुलरली एक क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म होता है ना, तो इस केस में ऐसे कार्बन बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बन कितने टाइप के होते हैं ना, बीटा एलिमिनेशन अल्फा एलिमिनेशन हम जानेंगे। अब हम देखेंगे कार्बन कितने टाइप के होते हैं। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन मेनली दो टाइप के होते हैं ना, टू टाइप्स क्या था, देखिए ये बना लीजिए तो बताते हैं। ये क्या है, सिंगलेट, ठीक है। और एक होता है क्या, कौन सा आपका, ट्रिपलेट, ठीक है। कार्बन देखिए इसमें भी दो एल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप हटा जाता है, इसमें भी दो ग्रुप हटा जाते हैं। यहाँ पे एक बल्कि कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हम लोग जानते हैं, जब उसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाता है कि sp2 जो आता है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री का होती है, प्लेनर होती है ना, प्लेनर ट्रायंगल प्लेनर बोलते हैं। तो प्लेनर स्ट्रक्चर वाली सी कार्बन यहाँ पे है प्लेन में, R1 R2, और जो ये वाला है sp2 ऑर्बिटल वो भी प्लेन में है, और p ऑर्बिटल का एक लोग ऊपर है एक लोग नीचे है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इमेजिन करिए 3D में, ठीक है। जो R1 R2 और ये जो लोग है एक प्लेन में है, उसके परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल। सिंगलेट केस में क्या होता है, p ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें p ऑर्बिटल क्या है, सिंगली ऑक्यूपाइड है, sp2 ऑर्बिटल क्या है, सिंगली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। सिंगलेट में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर, देखिए एक का प्लस स्पिन है, का माइनस हाफ स्पिन है, यहाँ पे दोनों सेम स्पिन है, ठीक है। तो एक सिंगलेट हो गया, ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। अब जैसे ना क्वेश्चन आता है कि क्या कोई रिएक्शन में अगर ये इंटरमीडिएट बन रहा है ना, तो सिंगलेट बनेगा कि ट्रिपलेट बनेगा।
ठीक है। ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन पे ना। लेकिन लोग कहते हैं जैसे मान लीजिए CH2 कार्बन है ना, लोग क्या कहा जाता है, ये क्या है, ये होता है ट्रिपलेट कार्बन होता है, ट्रिपलेट कार्बन। तो आप कहेंगे क्या अगर ये ट्रिपलेट कार्बन होता है तो क्या जरूरी है सिंगलेट नहीं होगा? तो देखिए ये नहीं कहना है कि मान लो बोल दिया कि अगर ट्रिपलेट कार्बन होगा तो सिंगलेट स्टेट में नहीं होगा, ये कहना गलत है ना। इसका मतलब ये है कि जो इसका ट्रिपलेट कार्बन वाला स्टेट है ना CH2 का, वो उसकी एनर्जी क्या है, कम, एनर्जी कम है, ट्रिपलेट वाला स्टेट एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जो ट्रिपलेट कार्बन स्टेट है इसका इस वाले कार्बन का वो ज्यादा स्टेबल है, यानी लो एनर्जी का। इसके कहने का मतलब ये, अगर कोई बोल दिया जैसे Cl2 कार्बन है ना, क्या कौन सा कार्बन है ये, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन। इसका मतलब ये है कि सिंगलेट कार्बन, इसका जो सिंगलेट स्टेट होगा ना Cl2 का, वो लो एनर्जी का होगा, यानी हाई स्टेबिलिटी का होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम कोई कार्बन देख के ये बता देंगे सर ये वाला सिंगलेट का है, सिंगलेट है कि ट्रिपलेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि जैसे मान लीजिए इफ ये पॉइंट है तो कि इफ हेटेरो एटम, कोई हेटेरो एटम क्या होता है, एनी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन को छोड़ के इफ हेटेरो एटम अटैच्ड टू attached to carbon of carbon, यानी इफ कोई हेटेरो एटम अटैच्ड है किससे, कार्बन के कार्बन से, तो क्या वो कौन सा कार्बन होगा, देन सिंगलेट कार्बन होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्यों, ठीक है, सिंगलेट। यानी कहीं भी आप देखिए कार्बन, अगर उससे कोई हेटेरो एटम मान लीजिए NR2 है, यहाँ पे मान लीजिए NR2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। NR2 जानते हैं ना, मान लीजिए ये क्या होता है, NR3 है, इसमें से एक ग्रुप निकाल दिए तो यहाँ से कार्बन से बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद लोन पेयर है, तो सिंगलेट कार्बन में इसलिए होता है ना कि यहाँ पे जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल, इसमें ये वाला लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से आ जाता है, ठीक है। तो जो कोई अगर मान लीजिए हेटेरो एटम आ गया ना कार्बन के पास, तो कार्बन जो है ना सिंगलेट स्टेट में आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उसका p ऑर्बिटल वैकेंट हो जाए और यहाँ से अब इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना कार्बन को, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बहुत पुअर है, इलेक्ट्रॉन पुअर है ना, इलेक्ट्रॉन की गरीबी है इसके पास, तो ये कहीं से भी चाहेगा कि हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब इसके बाद हेटेरो एटम है, तो अगर मान लीजिए इस स्टेट में रहेगा तो इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन इससे लेने में आसानी दिक्कत होगी, इस वाले स्टेट में वैकेंट p ऑर्बिटल है, आराम से इसमें ले लिया, तो ये प्रीफर करेगा कि हम सिंगलेट स्टेट में हो। इसलिए कहीं भी हेटेरो एटम आप देखिए ना, यही नहीं अगर मान लीजिए कहीं पे OR ग्रुप भी लगा है, OR है ना, तो वो केस में भी क्या होगा, सिंगलेट ही होगा। ये वाला भी लोन पे इसके पास आ जाएगा। साथ ही अगर मान लीजिए Cl दिया हुआ, Cl ये भी हेटेरो एटम है, ठीक है। इसको तो हम लोग ऊपर लिख दिया ना, मान लीजिए। अब दूसरा कौन सा एग्जांपल है, मान लीजिए CL लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, सिंगलेट वाले है ना, यहाँ पे पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला लोन पेयर इसमें बैक बॉन्डिंग से आ सकता है, तो इस वाले केस में भी सिंगलेट कार्बन ही होता है, यानी सिंगलेट कार्बन लो एनर्जी स्टेट का होगा। अब बैक बॉन्डिंग हुई, इलेक्ट्रॉन पुअर था, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया ये, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये सिंगलेट कार्बन में होता है ना, प्रेफर करता है, ठीक है। तो हमें कार्बन में इतनी बेसिक सी बातें हमको पता रखनी चाहिए, ठीक है। तो हमें लगता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि कार्बन क्या होता है। तो अभी हमारे पर्पस के लिए इतना भी काफी। अब दूसरा देखिए ना, जो दूसरी बात जो हमको बताऊंगी क्या मान लीजिए फिनॉल जानते हैं, फिनॉल और क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन होता है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल कैसा होता है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये क्या है, फिनॉल। इसी फिनॉल में से जब हम OH वाला OH का हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से OH से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, एक का उसी क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। मान लीजिए कोई बेस आ जाएगा, फिनॉल का क्या होगा, H निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, तो ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं हम फिनॉक्साइड का,
रेजोनेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉक्साइड है ना, ठीक है। मान लीजिए फेनॉक्साइड आयन ऐसे है, अब यहाँ पे क्या है O माइनस, यहाँ पे क्या होगा कॉन्जुगेशन होगा ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे रिंग में, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा रिंग। अब फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में ना हमेशा डबल हेडेड एरो दिखाया जाता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए दो डबल हेडेड एरो होता है, ठीक है। अभी ऐसे मूव किया तो अभी हम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। अब ये वाला बॉन्ड ऐसे मूव किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ भी बॉन्ड, अब यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। फिर क्या बना, अच्छा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, रेजोनेंस का सिंबल ऐसे ना डबल हेडेड एरोस लगाते हैं ना, सिंगल हेडेड नहीं, ठीक है। अब ऐसे आ गए, अब यहाँ क्या आ गया माइनस, फिर डबल बॉन्ड। अभी जब ऐसे मूव करेगा, देखिए हमारा फिर से देखिए जहां से हम शुरू करे थे उसी पहुंच गए ना। अभी डबल बॉन्ड की वजह से आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे होगा। बेंजीन में क्या होता है, पूरे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज होता है ना। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको ऑब्जर्व क्या करना है, देखिए जो माइनस चार्ज है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन। अच्छा ऑर्थो में जानते हैं ना, इसमें के क्या है, ये होता है आपका ऑर्थो, ये होता है मेटा पोजीशन, ये वाला क्या होता है पैरा पोजीशन, ठीक है। ध्यान देखिए ऑर्थो पोजीशन पे और कहां पे, देखिए पैरा पोजीशन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखिए आप ऑर्थो और पैरा पे ही केवल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पे आ रहा है क्या, किसी में मेटा पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। इसका मतलब जो फेनोक्साइड आयन की जो रिंग है ना, अगर मान लीजिए इस फेनोक्साइड आयन के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये कहां उसको भेजेगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल घूम रहा है, उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, फेनोक्साइड आसपास है तो इसके पास आया इलेक्ट्रॉन लेने, इलेक्ट्रोफाइल गरीब था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अमीरी है ना। अब इसके पास आया ये फेनोक्साइड कहेगा कि भाई हमारे ऑर्थो पे चले जाओ या तो पैरा चले जाओ ना। मेटा पे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जाता ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा है नहीं, तो पैरा चला जाओ या तो मेटा चले जाओ, हाँ ऑर्थो पे चले जाओ, ठीक है। तो क्या होता है फेनोक्साइड आयन क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसी को बोलते हैं ना। यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो फेनोक्साइड आयन कहां भेजेगा, ऑर्थो या पैरा भेजेगा। सेम केस में आप फिनॉल का भी बनाएंगे ना, तो वो भी क्या, फिनॉल भी ऐसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसका भी बनेगा, वो भी क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो बेसिक चीज हमको इतना जानना था, क्या जानना था कि कार्बन भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, कैसा होता है, किस केस में सिंगलेट होता है, किस केस में ट्रिपलेट होता है, और क्या जानना था फेनोक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, जिसके लिए वाले क्लास हम हमारी स्टार्ट की है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे रीमर-टीमर रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। रीमर-टीमर रिएक्शन पहले होता है ना, इसका रिएक्शन क्या है, अब देखिए इसमें क्या होगा, एक फिनॉल होगा, ये दोनों साइंटिस्ट रीमर-टीमर कौन थे, ये रीमर-टीमर दोनों क्या साइंटिस्ट के नेम है ना, ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे 19वीं सेंचुरी के आसपास ना। तो इन दोनों ने मिलकर एक रिएक्शन दिया था, क्या किया था, फिनॉल रिएक्ट कराया था किससे, क्लोरोफॉर्म से, किसी 3 इक्विवेलेंट बेस के प्रेजेंस में ना, जैसे कोई KOH या NaOH, तो हम अभी क्या लेते हैं KOH ले लेते हैं ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बना क्या था, ये बना था, ये क्या है फिनॉल, ये क्या है आपका सैलिसियल डिहाइड ना। तो इन लोगों ने फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस में क्या बना दिया, सैलिसियल डिहाइड ना। अब इसका मैकेनिज्म देखें ना, और मैकेनिज्म होता है क्या, मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए ना, कोई रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है ना, तो आपको याद नहीं करना है कि ये होता था पहले, ये रिएक्ट वहां से ये बनाना, ऐसा याद नहीं करना है कि आपको देखना है कि रीजन क्या, कौन कौन सा रिएक्टेंट दिया है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना उसके प्रेजेंस में। अब देखिए क्लोरोफॉर्म जैसे दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म दिया है ना,
CH3 है। अब देखिए यहाँ पे ना कार्बन से कितने 3 क्लोरीन एटम हटाएगा। हम लोग जानते हैं क्लोरीन एटम क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये है कि अब ये अपनी तरफ इस मॉलिक्यूल के जितने भी ना इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ पुल करेगा स्ट्रांगली। अब देखिए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन है ना ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इस केस में क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब ये मॉलिक्यूल क्या था, इसके माइनस आई इफेक्ट तो ऐसे ही परेशान था, स्टेबल था नहीं, कह रहा है कि भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आ जा रहा है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ जा रहा है। अब आप क्या कर दिए, उसमें एक बेस भी डाल दिए, OH माइनस डाल दिए। अब बेस क्या कर रहा है, अब इसको ये किसका भूखा है, OH माइनस प्रोटॉन का भूखा है, अब इसको कहेंगे प्रोटॉन चाहिए। तो अब ये यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था तो अब ये प्रोटॉन OH माइनस आया, ठीक है, OH माइनस आ गया ना। तो अब ये क्या करेगा, इसको प्रोटॉन को ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बनेगा CCl और ये स्पेसिस बन गया। अब क्या होगा ना, अब कार्बन तो नेगेटिव चार्ज अपने को स्टेबल होता नहीं कार्बन पे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारा क्या बन जाएगा कार्बन। कौन सा कार्बन बनाइए, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन, ठीक है। अब सिंगलेट कार्बन कैसा था, एक कार्बन में क्या होगा, वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 इसके p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल है और ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको मैं ऐसे अब इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो गया। अब हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, हमारे पास एक है फेनॉल, ठीक। और अब क्या, अब दूसरा इक्विवेलेंट आएगा बेस का, एक इक्विवेलेंट यहाँ यूज हो गया, 3 इक्विवेलेंट था, दूसरा इक्विवेलेंट यहाँ पे। अब देखिए ये वाला ऐसे ब्रेक होता है। अब OH किसी भी रिएक्शन में ना, जहां भी देखिए आप बेस है और कहीं से भी एसिडिक प्रोटॉन निकलने वाला है, तो उसमें सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, उसके बाद ही कोई दूसरी रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन था, यहाँ पे OH माइनस था, अब प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन के बाद क्या बन गया हमारा, फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। हमें जानते हैं इसका क्या रेजोनेंस कैसा होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या रेजोनेंस कैसे होगा, ये वाला ऐसे मूव करेगा, ये वाला ऐसे मूवमेंट होगा, यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला सिंबल लगा है, यहाँ पे देखिए ये वाला। अब देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, इसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल है। अब ये वाला जो माइनस चार्ज है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड वो है, और क्या बना है बॉन्ड Cl बॉन्ड C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बेंजीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी तब एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब देखिए एरोमेटिसिटी हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको हम लोग को, तो वो अब हम क्या जानते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है ना हाईली स्टेबल होता है, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी की वजह से। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एरोमेटिक था, यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होगी, ब्रेक हो गई। अब ये मॉलिक्यूल चाहे ना तुरंत हम एरोमेटिक हो जाए, जहां भी इसके पास चांस है। अब देखिए जब ये ऐसे मूवमेंट कराएंगे ना, ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है, Cl यहाँ पे। अब देखिए ना, जो ये H+ यहाँ से लीव हुआ ना, H+ हुआ ना, हाइड्रोजन क्या हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया एरोमेटिक होने के लिए। अभी यहाँ H+ रिलीज हुआ, H+ जो होता है ना, इस कार्बन को निगेटिवली चार्ज कार्बन से अटैच हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर H+ जो है ना वो O- के पास क्यों नहीं गया, यहाँ भी तो O- बन रहा है, वहां पे क्यों नहीं गया, ये कार्बन के पास क्यों जा रहा है, ये कार्बन के पास इसलिए जा रहा है कि देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना वो अपने पास
निगेटिव चार्ज रखने की उनके पास कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, उसके पास अगर निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दैट एटम जिसके पास जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास निगेटिव चार्ज है। O माइनस के पास निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बन के पास कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास निगेटिव चार्ज होगा तो वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए अनस्टेबल होगा तुरंत H प्लस निकला, जो पहले अनस्टेबल होता है ना वो जल्दी रिएक्ट करता है तो वो H प्लस ले लेगा, फिर ये बन जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास तीसरा जो है, तीसरा इक्विवेलेंट है ना बेस का, उसको है। अब देखिए, अब इस बेस के पास क्या 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 पॉसिबिलिटी है, ये Cl माइनस लिविंग ग्रुप है और कहीं पे तो ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है जहां पे OH माइनस जाके एज एन न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे, तो ये क्या करेगा ना OH माइनस आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये Cl ऐसे लीव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए एक क्लोरीन चला गया, जैसे ही गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, O माइनस निगेटिव चार्ज है तो ये आके यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक कर दिया, अब ये बन गया। अब इस ऑक्सीजन के पास देखिए दो पेयर है, इसके पास भी एक लिविंग ग्रुप अभी भी बचा हुआ है। तो अब क्या होता है ना, अब ये लिविंग ग्रुप जैसे ऐसे जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, अब ये लोन पेयर ना ऐसे मूवमेंट हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज डेवलप, अब आप लोग कार्बोकैटायन में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है, जो कार्बोकैटायन बनता है ना, उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो ये वाला लोन पेयर उसमें डीलोकलाइज हो जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, हमको कैसा बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा ना, O माइनस, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है, COH प्लस, यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन, Cl तो चला गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ बचा। अब देखिए ऑक्सीजन पे ना पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब कोई भी मॉलिक्यूल ना बहुत अनस्टेबल होता है अगर उसके पास कोई चार्ज है। अब ये मॉलिक्यूल चाहेगा कि हमारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, कैसे कर सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है ना एक को, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे बॉन्डेड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो गए। अब ये वाला H प्लस ये O माइनस ले लेता है, तो फिर कैसे बन जाता है हमारा, फिर हमारा बन जाता है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, हमारा OH यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर लिखते हैं ना, थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, अब जब वो हो गया ना तो देखिए इसके बाद क्या बनता है, उस वाले के बाद मान लीजिए इसके बाद, तो हमारा क्या बना, यहाँ पे OH है, COO, देखिए हमारा क्या बना, ये फाइनल सेलेसियल डिहाइड ना। फिनॉल से हमने स्टार्ट किया था, फिनॉल से, और बना क्या हमारा सेलेसियल डिहाइड। रीमर टीमर रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म था। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक रीमर टीमर रिएक्शन खत्म हो गया, अब दूसरा रिएक्शन हमको कौन सा सीखना था, कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन कौन सा सीखेंगे, कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन ना, कोल्बे रिएक्शन। अब देखिए ना, रीमर हमने सीखा, वो दोनों भी क्या थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। ये दोनों भी क्या है, कोल्बे और स्मिथ क्या है, डिफरेंट दो साइंटिस्ट का नेम है ना। ये दोनों भी जर्मन साइंटिस्ट थे, ये दोनों भी 19वीं सेंचुरी के आसपास काम किए थे। ठीक है, अब इनका क्या रिएक्शन है, अब इन दोनों कौन सा रिएक्शन किया था, इन लोगों ने भी फिनॉल लिया था ना। रीमर टीमर में भी स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, फिनॉल था, यहाँ भी स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल था, इसलिए हम दोनों रिएक्शन ना साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट भी लगभग सेम ही होता है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें क्या होगा, CO2 है और क्या है, H प्लस है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, फिर एसिडिक वर्कआउट कर लेते हैं ना। क्या बनता है हमारा,
यहाँ पे फिनॉल आएगा, वो इस तरह है, यहाँ पे क्या बन जाता है COOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है ना। इसका क्या नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, फिनॉल था ना स्टार्टिंग मटेरियल। अब देखिए मैकेनिज्म क्या होता है ना इसका। अब इसमें भी NaOH बेस है। अब पहले स्टेप में तो कुछ नहीं करना, फिनॉल दिया हुआ है आपको, फिनॉल अब क्या क्या दे दिया NaOH। NaOH क्या था, Na प्लस OH माइनस। अभी एसिडिक प्रोटॉन है, ऐसे मूव होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऐसे होगा, H प्लस ले लिया यहाँ से, ठीक है। क्या बन गया O माइनस, ठीक है। फिनॉक्साइड में आयन बन गया। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला स्टेप तो खत्म हो गया, क्यों O माइनस, यहाँ पे O माइनस Na का मतलब ये है कि अब जो O माइनस बनेगा तो Na प्लस है ना, उसके रिएक्शन मिक्सचर में है ही, अब Na प्लस इसके पास आ जाएगा। Na प्लस मान लीजिए यहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे Na प्लस आता है। अब देखिए यहाँ पे O माइनस है, और दूसरा क्या है हमारे पास, क्या है C, मान लीजिए CO2 को ऐसे लिखिए ना, CO2। और इसमें होता क्या है ना, मान लीजिए जैसे Na प्लस है हमारे पास, Na प्लस है ये ना, तो ये क्या होता है ना, एक पार्शियल से ऐसा कुछ बॉन्डिंग इससे करता है, क्यों करता है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो कुछ इस टाइप का बॉन्ड। इससे क्या होता है ना, अब ये ऑक्सीजन थोड़ा सा हमारी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जहाँ थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने में ऑक्सीजन क्या करता है, थोड़ा सा ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला कार्बन ज्यादा और इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो ये वाला O माइनस इस पे ऐसे जाएगा, ठीक है, अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर क्या बनेगा हमारे पास बनता है, वो तो है ही C। अभी जब ऐसे जाता है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ठीक है, क्या बनेगा O माइनस C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन तो ही है, ठीक है। अब फिर से वही ये बन गया। अब क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा। अब देखिए, अब जब एरोमेटाइजेशन होगा ऐसे H प्लस यहाँ से निकलेगा, तो H प्लस इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एरोमेटाइजेशन हुआ, यहाँ भी O माइनस बना, यहाँ भी O माइनस था, तो H प्लस इस वाले O माइनस के पास जाएगा, इस वाले के पास जाएगा। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, उस वाले के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा वो क्या कहते हैं निगेटिव चार्ज हो, ज्यादा टाइम के लिए हो। अब ये वाला तो इसके साथ डिलोकेलाइट है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो ये वाला O माइनस उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए H प्लस किसके पास जाता है, O माइनस, इस ये वाला O माइनस का जो नेगेटिव चार्ज है उतना अवेलेबल नहीं है, इसलिए H प्लस इसके पास नहीं, इस वाले O माइनस के पास जाता है, तो यहाँ फिनॉल आ जाता है। फिर हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब इसका जब एसिडिक वर्कअप करते हैं, ये सेकंड वाला स्टेप क्या बनता है हमारे पास, अब हमारे पास बन गया सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये मैकेनिज्म था कोलब्रुक स्मिथ रिएक्शन, कहते हैं हम फिनॉल से स्टार्ट किए, सैलिसिलिक एसिड बन गया, ठीक। तो दो रिएक्शन हम लोग पढ़े, रीमट-ईमान रिएक्शन और कोलब्रुक स्मिथ रिएक्शन। अब देखिए कोई रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो उसका क्या एप्लीकेशन है, उसको कोई जरूरत होना चाहिए, क्योंकि छोटी हम का टाइम बर्बाद इससे क्यों कर रहे हैं ना। देखिए इन दोनों का रिएक्शन का थोड़ा एप्लीकेशन जान लेते हैं, होता क्या है इसका एप्लीकेशन क्या क्या है ना, इन दोनों रिएक्शन का थोड़ा जल्दी से हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या सीखे, रीमट-ईमान और कोलब्रुक स्मिथ रिएक्शन।
अब इन दोनों ना एप्लीकेशन के आसपास देख लेते हैं कहाँ यूज आते हैं ये दोनों। ठीक है, अब देखिए ना रिमोट ईमान में क्या बना था हमारा, रिमोट ईमान में हमारा बना था सिलिसिल भी है। अब इसका ना यूज क्या है ना, ये प्रोडक्ट यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं ना, ये बनाते हैं कैटेसॉल। इसका रिडक्शन कर देंगे एल्डिहाइड का तो क्या अल्कोहल बन जाए। तो ये जो कैटेसॉल होता है ना, ये यूज किया जाता है प्री कैंसरस डिजीज। जैसे कैंसर जानते हैं ना हम लोग, कैंसर के प्री जो स्टार्टिंग में जो प्री कैंसर स्किन ग्रोथ होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है ना, क्या सैलिसिलडिहाइड। तो दूसरा क्या है हमारा सैलिसिलिक एसिड, जो किसका प्रोडक्ट था, कोलबेस मिथिलेशन का सैलिसिलिक एसिड। अब ये देखिए ना केवल सैलिसिलिक एसिड ही कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में यूज किया जाता है ना, जो इसकी स्किन डिजीज है जो उसमें ये यूज किया जाता है। और सबसे मोस्ट फेमस इसका यूज है ना, अब लोग देखेंगे एस्पिरिन दवा जानते हैं। एस्पिरिन का एक्सरसाइज कुछ ऐसा होता है, क्या एस्पिरिन, ये क्या होता है, फीवर में यूज करते हैं ना, बॉडी पेन वगैरह है तो ये दवा लेते हैं, फीवर होता है तब भी ये दवा लेते हैं। तो एस्पिरिन ये प्रिकर्सर एज एसिटिक एनाहाइड्राइड डालते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन है, ये दोनों रिएक्शन का। ठीक है, तो ये हमने पूरा स्टार्टिंग में सीखा कि बेसिक क्या कार्बन वगैरह क्या होता है, फेनोक्साइड आयन क्या होता है। ठीक है, फिर दोनों रिएक्शन कोलबे-स्मिथ रिएक्शन और रिमोट रिएक्शन देखा। अब इसका हमने क्या देखा, एप्लीकेशन। तो आज तक हमें क्लास में इतना ही सीखना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब दूसरे क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।